छूट जाएगी, सांस रुक जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा, सांस रुक जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ तालियों की सेवा करते हुए खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाए। क्या किया, क्या किया, क्या किया रे, क्या किया, क्या किया, क्या किया रे। तूने जीवन गवा दिया, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे। जिसे पाना था उसको तो खो दिया, जिसे पाना था उसको खो दिया। तब तलक ही शोहरत है, जब तलक ये दौलत है, तब तलक ही शोहरत है, जब तलक ये दौलत है, तब तलक ही शोहरत है। बाद मरने के सब, बाद मरने के सब यही छूट जाएगा, बाद मरने के सब यही छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी कि हे पिताजी, ये संसार में कुछ भी साथ में जाना नहीं है, एक कोड़ी चवन्नी भी नहीं लेके जाओ। अरे तो जीवन भर तो धन के चक्कर में हम, देखिए बच्चों की जिंदगी सबसे, जीवन का सबसे जो बढ़िया समय है, बेस्ट पार्ट है जीवन का, वो है बचपना। वो क्यों है? ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, चिंता फिक्र कोई चीज नहीं बनी। क्योंकि हमारे यहाँ के युवा वो भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, क्या करेंगे। कोई नौकरी कर रहा है तो पैसे के पीछे ऐसा भाग रहा है कि घर में खाने तक कोई समय नहीं। और क्यों क्यों भाग रहा है? कि कमाऊंगा तो बुढ़ापे में बैठ के खाऊंगा। और जो बूढ़े हैं वो बीते हुए पल को याद करके दुखी हो रहे हैं, अतीत को याद के, पास्ट को याद करके रो रहे हैं। कितना बढ़िया दिन था, जाने कहां गए वो दिल, रहते थे तेरी याद में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तो रहा
जाने कहाँ गए वो दिन। तो बुजुर्गों का कुछ ऐसा हाल है जो बीत गया उसकी चिंतन में ज्यादा रहते हैं, और जवान जो है वो जो आने वाला समय है कि ना जाने कितना कमा के रख दूं कि बुढ़ापा हमारा बैठे बैठे कट जाए। अरे भैया, कोई गारंटी है कि बुढ़ापा आएगी भी या बीच में ही चले जाएगा? किसी के पास लिखित है कि तुम इतने दिन तक जियोगे? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो जरा। किसी के पास सर्टिफिकेट है या लिखित में है कि हम 50 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, 70 साल? अरे एक क्षण की कोई गारंटी नहीं है। एक स्मरण आ गया, जिंदगी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अच्छा काम कर लो। ये यज्ञ जो है और कथा पिछले वर्ष ही यहाँ पे होना था, पर इस कथा समिति के एक प्रमुख यजमान जो कि बेचारे बड़े हृदय के सच्चे इंसान थे और खूब परिश्रम किया यज्ञ के लिए, खूब मूर्ति ला करके और उत्साह से भर के, पर यज्ञ से कुछ दिन पूर्व ही आकस्मिक उनका निधन हो गया। हाँ, स्वर्गीय श्री नंद किशोर जी राय जी। तो देखिए, जीवन का यह पड़ाव है, हमको आपको सबको सबका टिकट एक दिन कट के रखा है। कोई पहले कोई बाद में, कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, जाना है ये निश्चित है। तो भैया, ये दो हाथ भगवान ने दिए हैं, तो जितना जिंदगी में हो अच्छा काम कर लो। एक क्षण का इस प्राण का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये जिंदगी किसी को साथ नहीं देती, कब धोखा देगी, कब आपको ठग करके चली जाएगी। सारा संसार, सारा मोह माया, ये जो आप मैं और मोर तोड़ते माया जो बिछा रखे हैं संसार में, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरा जमीन, ये सब कुछ अचानक छूट जाएगा। बोलो राधे राधे। एक क्षण में पैकिंग करने की तैयारी तक नहीं हो। और यदि किया हुआ सत्कर्म तुम्हारे हाथ में है, किया हुआ धर्म यदि तुम्हारे हाथ में है, तो मरने के बाद भी पछतावा नहीं आएगा कि ऐ मौत बेशक ले जा मुझे, परवाह नहीं मुझे। जिंदगी में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने कर्म का अभिमान होना चाहिए, सत्कर्मों का गुमान होना चाहिए, पर कर्म तो अच्छे करके रखो। और कर्म ही नहीं है जीवन में, कभी धर्म युक्त जिंदगी नहीं जिया है, तो क्या लेकर के जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? तो पिताजी ने समझाया कि पिताजी, ये मोह माया छोड़ो, ये मकान दुकान, ये जिसमें आज आप रह रहे हो, कल कोई और रहेगा। कल इसी, ये जो तुम मकान बना करके 5 मंजिला जा रहे हो, इसकी भी एक आयु होती है। ये भी कुछ दिन के बाद इसके भी ईंट झड़ जाएंगे, इसके भी सारे रंग रोगन ये सब उड़ जाएंगे, क्योंकि ये संसार में कुछ परमानेंट नहीं है। जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जो भी संसार में आया है सबको जाना पड़ेगा। कोई सिंहासन पे बैठ के जाएगा तो कोई जंजीर में जकड़ के ले जाया जाएगा। तो पिताजी, हमें जीवन में बस कर्म करते रहना चाहिए, सत्कर्म। तो क्या करें? मेरी 4 बातों का ध्यान रख लेना पिताजी। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्। अपने धर्म का साथ कभी मत छोड़ो।
अपने धर्म में निरत रहो। आज देखो हमारे हिंदुओं के बच्चे कितने ऐसे हैं जो रोज मंदिर में जाते हैं, बताओ। प्रतिदिन मंदिर कौन कौन जाते हैं? कोई नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि माँ बाप नहीं जाते। सावन आएगा तो बड़ी भक्ति सवार हो जाएगा, कांवड़ लेके चलो बैद्यनाथ धाम, चलो बाबा धाम। और गांव का जो मंदिर है उसमें शंकर जी पड़े हैं, कोई एक लोटा जल नहीं देगा। तो धर्म की, हमने पहले भी कहा, धर्म की रक्षा करो, धर्म का संवर्धन करो। कैसे? बच्चों को मंदिरों से जोड़ो। सुबह शाम मंदिर में जब आरती हो तो घंटी बजाने वाले नहीं मिलते हैं। यही है हमारे सनातन धर्म की दुर्दशा। और इसी से धर्म का संवर्धन संरक्षण करोगे। दूसरा कहा, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। घर में अतिथि और संतों की सेवा करो। आजकल किसी के यहाँ कोई अतिथि नहीं आता है। पहले घर में लिखा जाता था अतिथि देवो भव, स्वागतम, ये सब शब्द लिखे जाते थे घर में। पर अब लिखा जाता है कैमरे से सावधान, कैमरा लगा है, कुत्तों से सावधान, आप सीसीटीवी की निगरानी में। भैया तो क्या पता कौन से भगवान भी आएंगे तो आपके, कोई महात्मा आ जाए, कोई संत फकीर आ जाए तो हम डांट के भगा देते हैं। नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा।